हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तब देखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर होता क्या है, हैड बीन प्लस में V1 और V1 के साथ में ING होती है। तब देखिएगा यहाँ पे देखिए, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड इसकी सेकंड फॉर्म होती है और हैड इसकी क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये जो हैड है, अब अपने पास में बात ही अपने पास्ट टेंस की कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे V2 आएगा और हैड के बाद में यहाँ पे V3 है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट के बाद में यहाँ V1 के साथ में ING लगी हुई है, इसलिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अब इनका यूज कहाँ करते हैं, अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का किस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर अपने यूज करते हैं। तब देखिएगा, हम एक टाइम फ्रेम को समझते हैं सबसे पहले तो। तब देखिए यहाँ पे अपना मान लीजिए, क्योंकि अपने टेंस पढ़ रहे हैं तो टाइम का डायग्राम तो हमें लगभग बनाना ही बनाना पड़ेगा। ये टाइम है आपका, अभी अपने यहाँ पे हैं, और ये अपना आने वाला टाइम है फ्यूचर, और ये वो टाइम है जो पीछे बीत गया, पास्ट। कोई भी एक्शन यहां से शुरू हुआ और जब आप पहुंचे या आपने कुछ किया, जहां तक जो टाइम का आप जिक्र कर रहे हो वहां तक वो हुआ, और उसके बाद कुछ समय के लिए वो और कंटिन्यूस रहा, लेकिन वो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। उसको अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर शो करते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल है यहां पर, इससे समझते हैं। तब देखिएगा, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग, ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। व्हेन ही केम होम, जब वो घर पे पहुंचा। देखिए यहां सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है इस क्लोज के अंदर, और इस क्लोज के अंदर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिएगा, जब ये पहुंचा तो वो 2 घंटे से काम कर रहा था, तब वो ये मतलब यहां पहुंचा इस टाइम पे, और वो काम यहां से चल रहा था, और ये बीच का जो टाइम है ना, वो कितना बता रहा है, ये 2 hours, 2 घंटे से वो काम कर रहा था। जब मैं पहुंचा तो ये यहां पे पहुंचा, और ये आदमी यहां लगा था, 2 घंटे पहले लग गया था, और यहां तक की तो ये बात कर रहा है। फिर भी ये यूं नहीं कह रहा है कि उसके घर पहुंचते ही उसने काम बंद कर दिया। ये कह रहा है कि वो काम तब भी कंटिन्यूस था, ये रहा, यहां पर भी काम कंटिन्यू है, ING लगा हुआ है ना वर्ब के साथ में, इसका मतलब काम कंटिन्यू है, और वो काम यहां तक चला होगा मान लो। तो ये जहां पर ये पहुंचा 2 घंटे से जो इसने किया, वो तो हो गया इसका परफेक्ट, ठीक है। और जो इसके पहुंचने के बाद में भी चला, वो कौन सा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। और ये कौन से टाइम में हुआ, पूरा का पूरा काम, ये यहां से लेके यहां तक, ये टाइम कौन सा है, ये टाइम है पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस प्रकार आएगा। अब आप देखिए यहां पे एक बार फिर देखना, व्हेन ही केम होम, जब वो घर पर पहुंचा, ये पास्ट, अब के बारे में बात हो रही है। वो जब घर पर पहुंचा, मतलब वो घर पर यहां पहुंचा है, ये काम इसने कब से कर रहा था, ये 2 घंटे से। जब वो घर पे पहुंचा तब भी ये 2 घंटे से तो कंटिन्यू था ना, तो यहां पे ये 2 घंटे का टाइम हो गया। अब यहां तक वाला काम तो कंप्लीट है ना इसका, ये परफेक्ट है। अब ये नहीं कह रहा है कि मेरे पहुंचने के बाद उसने काम बंद कर दिया था, ये कह रहा है कि काम वो कर रहा था, तो इसका मतलब इसने काम आगे भी किया होगा, लेकिन वो अब से पहले खत्म हो गया, और ये जो काम उसने आगे किया वो कंटिन्यूस है, ठीक है। और टाइम कौन सा है, ये यहां तक, ये कौन सा टाइम है, ये पास्ट है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आप सोचोगे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी सिंस या 4 प्लस टाइम आता है, और यहां पर भी आता है।
अगर हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी आएगी एग्जाम में, अगर आ गई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। मान लिया बात कि जैसे मैंने लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का जो कंटिन्यूस का जो वीडियो बनाया है, उसके अंदर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के दोनों एस्पेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वहां पे अपने इस बात को क्लियर कर चुके हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बीच में क्या कैसे डिफरेंस करेंगे अपने, तब देखिएगा। यहां भी सिंस या 4+ टाइम आएगा और वहां पर भी सिंस या 4+ टाइम आएगा, लेकिन यहां पे पहले से कोई ना कोई वो पास्ट का टाइम दे के रखेगा, जैसे यहां पर दे दिया। और उसमें भी मोस्टली क्या होता है कि आगे जो दूसरा क्लोज मिलेगा, उस क्लोज के अंदर आपको वो क्लोज मिलेगा पास्ट सिंपल का, और पास्ट सिंपल का क्लोज मिला है। और पीछे अगर आपको यूं लग रहा है कि सिंस या 4+ में टाइम है, तो आपको केवल इतना देखना है कि वर्ब है वो प्रोग्रेसिव है या फिर नॉन प्रोग्रेसिव है। अगर प्रोग्रेसिव है वो वर्ब, तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस के साथ में जा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जब मैं क्लास के अंदर मैंने प्रवेश किया। ये यहां पे पास्ट सिंपल टेंस है ना, सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। टाइम मिल गया आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस है। अब आगे अगर सिंस या 4+ टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब ये पास्ट का परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। एक है रीड है, रीड के साथ आईएनजी लग सकता है, प्रोग्रेसिव वर्ब है, ये इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस हो गया। अब इसको वापिस अपने उसी टाइम वाला डायग्राम है उसके ऊपर समझते हैं। तब देखिएगा, ये यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है। जब मैं क्लास में पहुंचा, यानी एंटर किया मैंने क्लास में, मैं क्लास में एंटर कब किया, ये यहां पे किया है मैंने। दे हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पढ़ रहे थे। ये टाइम कितना है, 1 घंटे का टाइम है, एन आवर का टाइम है। ठीक है, ये काम तो ये कर रहे थे, तो यहां तक का तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया ना। और यहां से आगे भी उन्होंने पढ़ना तो जारी रखा है, तो पढ़ना जारी रखा है, ये आगे वाला क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। कैसे पता चला ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहां पे पहले वाला जो क्लोज है उसके अंदर कौन सी फॉर्म दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। इसका मतलब वो बात कर रहा है पास्ट के अंदर, जब मैं वहां पहुंचा तो वो 2 घंटे से ये कर रहा था, उस समय से वो ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के होते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपने इसी से रिलेटेड, एट दैट टाइम। देखिए यहां पे आपको क्लोज नहीं मिला है, सीधी एक फ्रेज मिल गई, एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मिलते ही आपके दिमाग में आया कि एट दैट टाइम तो पास्ट का है, क्योंकि ये एट दिस टाइम नहीं है। अगर एट दिस टाइम होता ना, तो फिर वो कंटिन्यूस के अंदर होता है, और कंटिन्यूस भी कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन यहां दे रखा है एट दैट टाइम, इसका मतलब ये टाइम तो पास्ट का बता रहा है, और पास्ट का बता रहा है, और साथ में यहां सिंस या 4+ टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, और लीव के साथ में आईएनजी लग सकता है, इसलिए ये क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहां पे हो जाएगा एट दैट टाइम ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 5 months। उस समय वो वहां पर 5 months से पढ़ रहा था। इसका मतलब यहां पे आपके मेरे हिसाब से अब और कोई दिक्कत नहीं रही होगी, एकमात्र ये यूसेज होता है। अगर अब भी समस्या है तो हम कुछ एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स के अंदर आपकी ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे अपने कुछ एक एग्जाम्पल्स और हैं एक्सरसाइज के लिए, इनको और देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है, व्हेन आई रीच्ड देयर ही टीच फॉर 2 hours। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपने क्या चीज़ नोट की इस सेंटेंस के अंदर जो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड लग रही है। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए, इस सेंटेंस का वो पार्ट निकाल लीजिए जहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस है पास्ट टाइम का।
तो वो आपने निकाल लिया होगा। ये यहां पे आपने जैसे ही सेकंड फॉर्म देखी यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखी, वैसे ही आपको पता चल गया होगा कि ये सेंटेंस है वो है तो पास्ट टेंस का। इतनी चीज क्लियर हो गई, पहली चीज क्लियर हो गई कि आपको पता चल गया कि ये पास्ट टाइम के अंदर काम हुआ है। दूसरी चीज, आपको कैसे पता चला कि ये पास्ट का परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस है? तो ये सिंस या फोर प्लस क्या दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है। तो सिंस या फोर प्लस टाइम दे रखा है, इसका मतलब ये पास्ट का परफेक्ट और वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, वर्ब प्रोग्रेसिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसके साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही हैड बीन, और इसके साथ में क्या लगा देना है, आईएनजी, ही हैड बीन टीचिंग, और ये सेंटेंस आपका सही हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग वी प्ले फुटबॉल फॉर 3 hours। कौन सी चीज है इस सेंटेंस का, कौन सा वो पार्ट है जो आपको ये बता रहा है कि ये सेंटेंस है पास्ट टाइम का? कोई एक पार्ट, ये वाला पार्ट। ये देखिए यहां पे कंजक्शन आ गया, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में यहां देखिए ये आ गई आपकी पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल हो गया। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये ईडी लगा हुआ है तो ये पास्ट फॉर्म ही क्यों हुई, पास्ट पार्टिसिपल क्यों नहीं कह सकते, इसको थर्ड फॉर्म क्यों नहीं कह सकते अपने? तब देखिएगा, थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आएगी, उसके साथ में जरूर कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। जो 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ना, उनमें से कोई ना कोई एक आएगी उनके साथ में, वो अकेली नहीं आती है। तो यहां पर जब आपको अकेले मिले तो इसके अलावा तो फिर आपको ये पास्ट सिंपल है। अब आप सोच रहे हो कि ये ईडी तो कितनों के लगता है, तो उसके अलावा जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं अराउंड 186 के लगभग हैं, 186 187, उनको आपको देखना पड़ेगा, वो याद करनी पड़ेगी। लगभग 100 के लगभग तो आपके वैसे ही याद रहेगी, जैसे गो, वेंट, गॉन है, तो ये आपके जैसे याद हैं ही, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रन 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 है, या फिर इनके रन 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 है, ये याद ही हैं। कम कैम कम है। इसके अलावा लगभग 86 87 ही तो याद करनी है, तो वो आप आराम से याद कर सकते हो। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि इसमें पास्ट टेंस है। ये आपका 4 3 hours, ये आपको बता रहा है कि इसमें कौन सा एस्पेक्ट आएगा। तो पास्ट का इसमें कौन सा एस्पेक्ट आएगा, वो चीज आप यहां पर आराम से फिलअप कर सकते हो। वी हैड बीन, और यहां पे देखिए प्लेइंग, वी हैड बीन प्लेइंग, आराम से हो गया। ही वॉज टायर्ड, ये भी पास्ट का है, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है ये। अब यहां पे अब आपसे कोई पूछे ये कौन सी फॉर्म है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसके पहले देखो ऑक्सिलियरी वर्ब लगी हुई है ना, तो ऑक्सिलियरी वर्ब लगी हुई है, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म में वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म कब आती है, पास्ट सिंपल का जब अपने क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये पैसिव वॉइस है पास्ट सिंपल का, लेकिन टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल ही है ना। यहाँ पे हैड, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मॉर्निंग, ये सब के सब परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट को ही शो करते हैं। तो यहां पे जैसे ही आपने ये देखा पास्ट का टाइम दे रखा है, ऑल डे दे रखा है, ऑल नाइट दे रखा हो, तो आपको यहां पे क्या करना है, हैड बीन वर्किंग, ये लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वही टाइम डायग्राम बना लिया करो, सीधा सा सिंपल सा है। नाउ अब आप यहाँ पे हो, ये काम यहाँ से शुरू हुआ है, ही वॉज टायर्ड, वो थक गया, यहाँ पे आके थक गया, और वो यहाँ से काम कर रहा था,
क्योंकि वो पूरे दिन काम कर रहा था। ये लो पूरे दिन, ये हो गया ऑल डे टाइम। इसके बाद भी ये कह रहा है कि ही हैड बीन वर्किंग, वो काम कर रहा था थकने के बावजूद भी। इसका मतलब उसने काम यहाँ तक किया होगा। ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, और टाइम इस पास्ट वाले में कंप्लीट हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप ये आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब इससे ज़्यादा आप इनसे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व कीजिए। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व करते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये टेंस आपके साथ में फेमिलियर होता चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।